आज की संध्या वंदना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु यीशु मसीह की हमदो सना गाएं। उसके आदर में, उसकी शान में मीठे गीत गाएं। पूरी भक्ति के साथ उसकी हमदो सना करें। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उस अब्बा पिता की, उस यीशु मसीह की, उस आत्मा प्रभु की हमदो सना गाएं। आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। आइए सब जन मन ही मन उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु यीशु मसीह को मन ही मन बोलते जाए। हे अब्बा पिता, हे यीशु मसीह, हे आत्मा प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी हमदो सना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही प्रभु जी इस आराधना के प्रभु जी, इस पिता परमेश्वर वंदना के प्रभु जी, आप ही योग्य हैं प्रभु जी इस आदर के प्रभु जी। हम एक दिल होकर, एक मन होकर प्रभु जी आपकी हमदो सना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर सच्चे हृदय से प्रभु की हमदो सना के लिए उसकी शान में इस गीत को मेरे साथ गाते जाएं। यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना,
प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु 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 आराधना। जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवन रोटी तेरी आराधना, जीवन रोटी तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु 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 आराधना। भक्ति के साथ ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा गाते जाएं, अपने परिवार के साथ मिलकर उसकी स्तुति करते जाएं। वो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य प्रभु यीशु मसीह। उसका वादा है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार में सदा बना रहे। आज की ये संध्या वंदना के दौरान प्रभु आप लोगों को छुए, आपको स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे। जो विशेष रूप से आज पहली बार इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु की रूह का दुगना मस्सा आपके परिवारों को मिले। जो ऑनलाइन प्रार्थना में हमारे साथ एक हो रहे हैं, आत्मा में परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा आपको अपनी आशीषों और सामर्थ्य से भर दें। जीवन मुक्ति तेरी आराधना, जीवन मुक्ति तेरी आराधना, जीवन शक्ति तेरी आराधना, जीवन शक्ति तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। ताली बजाकर आनंद के साथ
आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। पाप विमोचक की आराधना, आराधना तेरी आराधना, दूतों के संग प्रभु आराधना, आराधना तेरी आराधना। क्रूसित यीशु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, शांति दाता तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना 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 यीशु आराधना, आराधना आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवित प्रभु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, मुक्ति दाता तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, चंगाई दाता यीशु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। इब्राहिम के ईश्वर की आराधना, आराधना तेरी आराधना, इसहाक के ईश्वर की आराधना, आराधना तेरी आराधना, याकूब के ईश्वर की आराधना, आराधना तेरी आराधना। मरियम पुत्र तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, ईश्वर पुत्र तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना 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 यीशु आराधना, आराधना आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना 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 यीशु आराधना, आराधना आराधना, आराधना यीशु आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा जीवित है, हालेलुया हालेलुया, यीशु चंगा करता है, हालेलुया हालेलुया, यीशु क्षमा करता है, हालेलुया हालेलुया, यीशु बंधन तोड़ता है, हालेलुया हालेलुया, यीशु जीवन देता है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, मेरे घर में आ जाइए, हालेलुया हालेलुया, चंगा मुझको कर दीजिए, हालेलुया हालेलुया, अभिषेक मुझको दे दीजिए, हालेलुया हालेलुया, रूखा मसा दे दीजिए, हालेलुया हालेलुया, स्वर्ग का द्वार खोल दे, हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, सारा बंधन खुल जाए, हालेलुया हालेलुया, रूठी बारिश हो जाए, हालेलुया हालेलुया, रोगी चंगे हो जाए, हालेलुया हालेलुया, लंगड़े चलने लगे, हालेलुया हालेलुया, पापियों को क्षमा मिले। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया।
जाइए। हालेलुया हालेलुया आराधना करता हूँ, हालेलुया हालेलुया महिमा तेरी गाता हूँ। हालेलुया 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 जीवन शतबाला बाशा हालेलुया हालेलुया जमा बाशा को बोलता नमा कालो ये खबर बाशा बोला बाशा हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की जीवित उपस्थिति का अनुभव करें। यहोवा परमेश्वर, यहोवा राफा, क्षमा करने वाला, चंगा करने वाला, गुनाहों को माफ करने वाला, सहज ही द्रवित हो जाने वाला, करुणामयी ईश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर, वो आप लोगों की ओर देख रहा है। उसकी नजरें, बाइबल बताती हैं, सब कुछ देखती हैं। वो पृथ्वी पर नजर दौड़ाता है, भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है। आज की रात्रि वो आपको ब्लेस करे। आज की रात्रि आपके गुनाहों से आपको आजाद करे। आज की रात्रि आपके सारे बंधनों से आपको आजाद करे। आज की रात में परमेश्वर आपकी चौखटों को ब्लेस करे। आज की रात में परमेश्वर आपकी संतानों को और आपके रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, बुजुर्गों को, माता पिता को प्रभु अपनी आशीष से भर दे। हम परमेश्वर की सेवा करने वाले बन सकें, उसकी हुजूरी में रहकर उसकी महिमा गाने वाले बन जाएं, उसकी आत्मा हमारी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतर आए, तुम में से कोई भी नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। इस संध्या समय में प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ एक मन, एक प्राण होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करते जाना। प्रभु का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना, और वो आपसे बातें करेगा, वो आपको समझाएगा, क्योंकि उसका वादा है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हें महान और रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अब नहीं समझते हो। हमारी जुबान से, हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारे हृदय, हमारे परिवार से परमेश्वर की महिमा होती जाए। उसका अनुग्रह आपके परिवार पर आज की रात्रि बना रहे। आपकी चौखट, आपके बिछौने, आपके कमरे, आपके किचन, आपके आटा गूंदने की बारात प्रभु ब्लेस करे। हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, निंदा यीशु के पवित्र वचन के द्वारा अधिकार लेता हूं, आदेश देता हूं कि यीशु के क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। नौजवानों पर प्रभु यीशु अपना अधिकार करे, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे
पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा नूतन कर दे पावन कर दे 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 पावनात्मा पावनात्मा आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पावनात्मा आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पावनात्मा लहू से अभिषेक कर दे अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे लहू से अभिषेक कर दे अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पावनात्मा आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पावनात्मा स्वर्ग से हम पर उतरा आकर हम पर छा जा स्वर्ग से हम पर उतरा आकर हम पर छा जा आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पावनात्मा आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पावनात्मा आजा पावनात्मा मन में मेरे आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पावनात्मा मन में मेरे आजा पावनात्मा हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु बोल तेरा दास सुन रहा है बोल तेरा दास सुन रहा है हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु तेरी शिक्षा की व्याख्या तेरी शिक्षा की ज्योति व्याख्या प्रदान करती है ज्योति प्रदान वह करती है अशिक्षितों को भी वो अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है विवेकशील बनाती है हालेलुया 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 प्रभु कहता है प्रभु कहता है मेरी वाणी मेरी वाणी अग्नि के जैसी है अग्नि के जैसी वह उस है हथौड़े की तरह है वह उस हथौड़े की जो तरह है चट्टान को जो चट्टान टुकड़े 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 कर देता है कर देता है यह प्रभु की वाणी है यह प्रभु की वाणी है हालेलुया हालेलुया नबी इज़ेकियल का ग्रंथ नबी इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 3 पद संख्या 3 उसने मुझसे कहा उसने मुझसे कहा मानव पुत्र मानव पुत्र मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ उसे खाओ और उससे उससे अपना पेट भर लो अपना पेट भर लो मैंने उसे खा लिया मैंने उसे खा लिया मेरे मुंह में उसका स्वाद मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था मधु जैसा मीठा था हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है आत्मा और जीवन आपके वचनों में आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है अनंत जीवन का इन संदेश वचनों के द्वारा इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए शांति आ जाए उद्धार आ जाए उद्धार आ जाए हालेलुया हालेलुया हे प्रभु यीशु हे प्रभु मुझ यीशु पर दया कीजिए मुझ पर दया मेरे कीजिए, परिवार पर दया मेरे कीजिए परिवार पर मैं दया आपकी आराधना करता हूँ मैं आपकी आराधना करता आपकी महिमा गाता हूँ हूँ आपकी महिमा आपकी गाता जय जयकार करता हूँ आपकी जय जयकार आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु मेरे घर में मेरे घर में मेरे परिवार
में मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। आपके पवित्र और सामर्थी नाम से मेरे परिवार से मेरे जीवन से हर प्रकार का बंधन बुराई के बंधन टूट जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का सानिध्य अनुभव करें। संध्या का समय परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके हजूरी में बैठकर उसका धन्यवाद करने का, उसकी आराधना और स्तुति करने का। आज जो वचन प्रभु हमें दे रहा है, प्यारे भाइयों और बहनों, हम उन वचनों को आत्मसात करें और आज वो आपका जीवन बदल देंगे। लेकिन इससे पूर्व हम अपने आप पर प्रभु को अधिकार दें, अपने जीवन पर प्रभु को अधिकार दें। यीशु का लहू जिससे हमारे पाप क्षमा हुए हैं, यीशु का लहू जो हमें जीवन प्रदान करता है, यीशु का लहू जो हमारे जीवन में सामर्थ्य लाता है, यीशु का लहू जिसने हमारे पूरे अतीत को और पूरे पापों को, पूर्वजों के पापों को शुद्ध कर दिया और हमें पवित्र कर दिया। आज वो लहू लेकर अपने शरीर, आत्मा, हृदय पर लगाएं। जो बीमार हैं, प्रभु के इस पवित्र शरीर से अपने आप को अभिषेक करें। आज अपने घरों के चारों ओर प्रभु के लहू का बाड़ा लगने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और दुहाई दें। इस वक्त हम परमेश्वर के पवित्र लहू से अधिकार लेंगे हर बुराई पर, हर पाप पर, अंधकार की शक्तियों पर, दुष्ट आत्माओं पर, शैतानी ताकतों पर, हर प्रकार के शैतान के षड्यंत्रों पर अधिकार लेकर इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे पिता ईश्वर हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर। आपका जवाब होगा, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी आंखों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे मुख को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे कानों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे मन को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे पूरे शरीर को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे हाथों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे पैरों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी त्वचा को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु मेरे शरीर के एक एक अंग को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे दिल को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे लहू को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी इच्छा शक्ति को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी भावनाओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी याददाश्त को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे चेतन और अचेतन मन को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी आत्मा को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे परिवार को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे भाई बहनों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे माता पिता को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे पूर्वजों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे रिश्तेदारों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे पड़ोसियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे दुश्मनों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे शुभ चिंतकों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु पूरी कलीसिया को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी धर्माध्यक्षों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी पुरोहितों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी धर्म संगियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु ईश वचन
स्वयं के सेवक सेविकाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु पूरे संसार को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सारी मानव जाति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सारे राष्ट्रों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु हमारे देश को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे राजनीतिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारी सरकार को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी धार्मिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी अधिकारियों और प्रशासकों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी पापियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी रोगियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु माता पिता को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी गरीबों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी बेरोजगारों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी बेघर लोगों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी अनाथों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी निस्संतान माता पिता को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु हमारी खेती बाड़ी को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे सभी पशुओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे कामकाज को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारी सभी योजनाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारी कलीसिया को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे घर को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे इस पवित्र भवन को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे ईश्वर के मेमने तू जो संसार के पाप हर लेता है, आपका जवाब है तेरे लहू की जय हो। तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम पर मैं तेरे असीम प्रेम पर विश्वास करते हुए विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ तेरा पवित्र लहू लेता और हूँ अपने सिर से लेकर और अपने सिर से लेके पांव तक विलेपन करता हूँ। पांव तक विलेपन करता हूँ। जो बीमार हैं, जो बीमार है, इस वक्त परेशान हैं और दर्द है, निराश हैं, प्रभु का लहू लेकर अपने शरीर पर लगाएं। प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में सिर से लेकर पांव तक अपने शरीर को प्रभु के लहू से विलेपित करें। प्रभु आपकी आंखों को, आपके शरीर को, आपके कंधों में जो दर्द है, आपके हाथों में जो दर्द है, आपके सिर में जो दर्द है, आपके हृदय में जो दर्द है, छाती में जो दर्द है, किसी प्रकार की जो बीमारी है, इन्फेक्शंस हैं, प्रभु इस पवित्र लहू के द्वारा आप लोगों को चंगाई प्रदान करें और यीशु की आत्मा आप पर अधिकार ले। दाहिना हाथ उठाकर दोहराइए। मैं अपने जीवन के लिए, मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू के द्वारा, तेरे पवित्र लहू के द्वारा संपूर्ण संरक्षण की, संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे हर बुराई से, हर बुराई हर से, प्रलोभन से, हर प्रलोभन से, शैतान के हमले से, शैतान के हमले से, अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, कष्ट और बीमारी से, कष्ट और बीमारी से, रोग और महामारी से, रोग और महामारी से, क्रोध और विपत्ति से, क्रोध और विपत्ति से, प्रलोभन और हर पाप से, प्रलोभन और हर पाप और से, जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध उन है, सब से, उन सब से सुरक्षित रखने की सुरक्षित रखने कृपा की कीजिए। कृपा कीजिए। मैं अपने घर को, मैं अपने घर आपके को पवित्र लहू से, आपके पवित्र लहू से बाड़ा करता हूँ। बाड़ा करता हूँ। आपके पवित्र लहू के द्वारा, आपके पवित्र लहू के द्वारा आज मेरे परिवार में, आज मेरे परिवार शांति में आ जाए, शांति आ जाए, शैतान के सारे हमले शैतान के सारे हमले विफल हो जाएं। विफल हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, हम वचन पढ़ेंगे योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 24 और पद संख्या 15 और उससे आगे। आज का ये वचन आपका जीवन बदल देगा। जिसे प्रभु हमें दे रहा है, आज का ये वचन आपका जीवन बदल देगा। आप में से बहुत सारे लोग जो अब तक शायद इन वचनों को नहीं सुना है, अगर आज इसे सुनकर आत्मसात करते हैं तो ये आपका जीवन बदल देगा।
मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 और उससे आगे। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। प्रियजनों, ये योशुआ के शब्द थे जो अंतिम समय में वो लोगों को बुलाता है और उनसे कहता है। यदि अध्याय 24 पद संख्या 1 से आगे आप पढ़ेंगे तो वचन यूं कहता है कि योशुआ ने सिक्केम में सब इजरायली वंशों को इकट्ठा कर लिया। योशुआ ने सिक्केम में सब इजरायली वंश के लोगों को क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इजराइल के वयोवृद्ध नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इजराइल का प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्राचीन काल में मैं तुम लोगों के पूर्वज इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह फरात नदी के उस पार निवास करते थे। अगर आप वचन पढ़ते चलेंगे तो आगे लिखा है, मैंने मूसा और हारून को भेजा और चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को पीड़ित किया। इसके बाद मैं तुम लोगों को निकाल कर ले आया। वचन 7 में लिखा है, जब तुम्हारे पूर्वजों ने प्रभु की दुहाई दी तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच एक घना कोहरा फैला दिया और मिस्रियों पर समुद्र बहा दिया, जिससे वे डूब गए और मर गए। तुमने अपनी ही आंखों से देखा कि मैंने मिस्र में तुम्हारे लिए क्या क्या किया। इसके बाद तुम लोग बहुत समय तक मरुभूमि में निवास करते रहे। पद संख्या 8 में लिखा है, तब मैं तुमको यरदन के उस पार रहने वाले अमोरियों के देश में ले गया। उन्होंने तुम पर आक्रमण किया और मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। तुमने उनका देश अपने अधिकार में ले लिया। तब मोआब का राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक इजराइल के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने तुम्हें अभिशाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुला भेजा, किंतु मैंने बिलाम की बात नहीं मानी और उसे तुम लोगों को आशीर्वाद देना पड़ा। इसके बाद तुम लोग यरदन पार कर यरीको आए। यरीको के नागरिकों, अमोरियों, परिज्जियों, हित्तियों, हिब्बूसियों और यबूसियों ने तुम्हारा सामना किया, किंतु मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। मैंने तुम लोगों के आगे आतंक फैला दिया और इस कारण तुम्हारी तलवार और तुम्हारे धनुष के कारण नहीं, अमोरियों के दोनों राजा तुम्हारे सामने से भाग गए। तो नबी योशुआ क्या करता है? बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को, इजराइल के वंशों को बुला भेजता है। सिक्केम में, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान था, उस जगह पर उन लोगों को इकट्ठा करता है और उनको बताने लगता है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने तुम लोगों के लिए क्या क्या काम किए हैं, किस तरह से तुमको फिरौन की गुलामी से छुड़ाकर वो लेकर आया है, और तुम अपने जीवन में प्रभु से दूर चले जाना चाहते हो। तुम देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हो, तुम अमोरियों के देवताओं की पूजा करना चाहते हो, जिनके बीच में तुम रहते हो। और वो इस तरह से उन्हें बताता है प्यारे भाइयों, और उन्हें चुनौती देता है, उन्हें ललकारता है और कहता है, तुम लोग आज ही ये निर्णय करो, कल और परसों की बात नहीं है, आज ही तुम्हें यह निर्णय करना होगा कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, तुम किसकी आराधना करना चाहते हो, तुम किसकी पूजा करना चाहते हो। और प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है सुंदर वचन, यही वचन मूसा नबी ने इजराइलियों के लिए दोहराए थे।
यही वचन मूसा नबी ने इस्राएलियों के लिए दोहराए थे। यदि आप बाइबल के किताब को पलट कर देखेंगे, विधि विवरण ग्रंथ खोलेंगे और उसमें अध्याय 30 में प्रभु का वचन यूं कहता है कि प्रभु, अध्याय 30 पद संख्या 1 और उससे आगे, कि मैंने आशीर्वाद और अभिशाप दोनों तुम्हारे सामने रखा है। जब ये सब बातें तुम पर बीतेंगी, तो यदि तुम और तुम्हारी संतान उन सब देशों में जहां तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें निर्वासित किया होगा, इन पर हृदय से विचार करेगी, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओगे, यदि तुम और तुम्हारी संतान सारे हृदय और सारी आत्मा से उन आज्ञाओं का पालन करेंगी जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, तब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे निर्वासितों को वापस ले जाएगा और तुम पर दया करेगा। तब तुम्हारा परमेश्वर तुमको और तुम्हारी संतानों को आशीर्वाद देगा और उन पर दया करेगा, और जो निर्वासित हो गए थे उनको वापस लेकर आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता है। The word of the Lord never becomes old. ये सदा जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार के जैसे अपना कार्य करता है, सामर्थ्य से परिपूर्ण है। मूसा के द्वारा जो वचन बोले गए, योशुआ ने उन्हीं वचनों को दोहराया, और यही वचन आज मुझे और आपको चुनौती देते हैं कि आप चुन लो कि इस 21वीं सदी में रहते समय तुम किसकी पूजा करना चाहते हो, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, तुम किसे प्रथम स्थान देना चाहते हो, मटीरियलिज्म को या फिर परमेश्वर को, यीशु मसीह को या फिर भौतिकवाद को, धन को या ईश्वर को। ये आज आपको डिसाइड करना होगा। ये वचन आज मेरे और आपके लिए है, आपके परिवारों के लिए है, आपकी संतानों के लिए है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है, प्यारे भाई और बहनों। इसलिए मैंने कहा, अगर कोई इन वचनों को सुनकर आत्मसात करेगा, नौजवान बच्चे, आने वाली पीढ़ियां, तो ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। ये वचन चुनौतीपूर्ण है। इसलिए आज जब मैं वचन की तैयारी कर रहा था, तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज तेरे बच्चों के लिए क्या संदेश है? तो प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों से कहना कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं। तुम जिसे चुनना चाहते हो वो चुन लो। मैं तुम्हारे सामने अभिशाप और आशीर्वाद दोनों रखता हूं। तो इसलिए प्रियजनों, प्रभु ने यह वचन दिया, योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15, कि मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं ईश्वर की सेवा करूंगा, मैं और मेरा परिवार ईश्वर की सेवा करेंगे। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं इस वचन को अपने परिवार के साथ पालन करूंगा। तुम लोग जो करना चाहते हो, तुम लोग आजाद हो। लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 30 वर्स 18, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 18, तो मैं आज तुम लोगों से कहे देता हूं कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो, वहां तुम बहुत समय तक रहने नहीं पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे कि तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रहें। इसलिए प्रियजनों, आज 21वीं सदी की इस पीढ़ी को, आज हर एक मसीह को, परमेश्वर के अनुयायी को, माता पिता को चुनना होगा, जीवन का मार्ग या मृत्यु का मार्ग, नरक जाने वाला मार्ग या फिर स्वर्ग जाने वाला मार्ग, आशीर्वाद या अभिशाप, जीवन या मृत्यु, आप इसे चुन सकते हैं। प्रभु कहता है, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं। चौड़ा है वो मार्ग जो, प्यारे भाइयों और बहनों,
कहां ले जाता है? हमें नरक की ओर लेके जाता है, हमारा जीवन बर्बाद करने की ओर जाता है। संकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। संकरा मार्ग अर्थात जिसमें दुख है, कष्ट है, यातना है, पीड़ा है, सताव है, अत्याचार है, क्रूस है, आत्मत्याग है। ये वो रास्ता है जो हमें परमेश्वर के राज्य की ओर लेकर जाता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ये कहता है कि यदि तुम इन बातों को मानोगे, यदि तुम सही चुनाव करोगे, तो वो क्या करेगा? तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रहेंगे। तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रहेंगे। इसलिए प्रियजनों, आज के ये सुंदर वचन जिसे प्रभु ने हमें दिया है, इन वचनों पर हम आत्मसात करें। और मसीह जीवन, जैसा कि मैं अनेक बार आपसे कह चुका हूं, कि एक चुनौती है। क्रिश्चियन लाइफ इज ए चैलेंज। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिससे कि आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मसीहत में प्यारे भाइयों और बहनों, कॉम्प्रोमाइज की कोई बात नहीं है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्रूस उठाकर चलना है तो चलना है, तभी हमें स्वर्ग मिलेगा। आत्मत्याग करेंगे तो तभी हमें ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा और हम उसका अनुसरण कर पाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में अनुग्रह नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर का संदेश जैसा आदि में था वैसा अब है और हमेशा तक रहेगा। और वो संदेश आदम और हवा को दिया गया था जब वो अदन वाटिका में परमेश्वर के साथ रहते थे। उन्हें स्वतंत्रता थी, हर एक काम करने की स्वतंत्रता थी। प्रभु ने उन्हें अपने साथ रखा था और उन्हें बराबर ये बात को बताया था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो जीवित रहोगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मर जाओगे। ये पेड़ का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन उनका चुनाव गलत था। उनका चुनाव गलत था। जब उन्होंने इस चुनौती को सामना किया तो उन्होंने गलत निर्णय लिया, जिसकी वजह से मैं और आप और सारी दुनिया आज तक उन बातों को भोगती है और उस पाप के वश में रहती है जो निरंतर उसे प्रलोभन देता है, जो दहाड़ते हुए शेर के समान घूमता फिरता है, हमें प्रलोभन देता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब योशुआ नबी लोगों से ये कहता है, इजराइलियों से, कि तुम आज ये निर्णय करो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, अमोरियों के देवताओं की, पराये देवताओं की, या फिर अपने सच्चे परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो। आज मेरे और आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के देवता हो सकते हैं। हो सकता है हमारा टीवी ही हमारा देवता हो सकता है हमारा मोबाइल ही हमारा देवता हो सकता है लालच, लोभ, धन एकत्र करना, धन के पीछे भागना, डबलिंग द मनी, वासना। हो सकता है हर प्रकार की ऐसी अभिलाषाएं, भोग विलास का जीवन, ये मेरे और आपके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए ये प्रलोभन के कारण है और जिसमें इंसान फंस जाता है और वो उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। वो हो सकता है उनके लिए एक देवता के समान कार्य करता है, जो उसे क्षणिक खुशी देता है लेकिन अनंत जीवन नहीं देता है। सांसारिक देवता, सुनिए ध्यान से, सांसारिक देवता आपको क्षणिक सुख देंगे। जैसा मैंने कहा, काम वासना, भोग विलास, हर प्रकार का व्यभिचार, हर प्रकार के गलत रिश्ते क्षणिक सुख देते हैं, अनंत सुख नहीं देते हैं। तो इसलिए जिंदगी में बहुत सारे लोग गलत चुनाव करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आई विल फॉलो माई कॉन्शियंस, कि मैं अपने जमीर के अनुसार काम करूंगा, मैं अपने मन के अनुसार काम करूंगा। मन कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मैं अपने कॉन्शियंस के अनुसार चलूंगा, आंतरिक मन के अनुसार डिसाइड करूंगा, तो जिनका आंतरिक मन ही नहीं है, जिनका जमीर ही मरा हुआ है, वो क्या डिसाइड करेंगे अपने लिए? वो क्या डिसाइड करेंगे? कुछ भी नहीं प्यारे भाई और बहनों।
इसलिए प्रभु ये चाहता है कि हम उसे पहला स्थान दें। हम यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 42 में पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु ये कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता हूं, ना किसी मनुष्य को, ना किसी मूर्त को। मैं अपनी महिमा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता हूं। क्या आपने अपने जीवन में अपने आप से कभी पूछा है कि कौन आपके जीवन में प्रथम स्थान पर है? कौन आपके जीवन में प्रथम स्थान पर है? धन, भोग विलास, अभिलाषाएं, काम वासना, या फिर आपको क्षणिक सुख देने वाली चीजें, और या फिर परमेश्वर? यदि आप गरीब होकर भी सुखी हैं, यदि आप गरीब होकर भी संतुष्टि में रहते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपने परमेश्वर को चुना है। और यदि आपने अमीर बनने के बावजूद संतुष्टि नहीं है, नींद नहीं है, तो मैं समझता हूं कि कुछ गड़बड़ है। अंतर मन में शांति नहीं है, आंतरिक हृदय में शांति नहीं है। सब कुछ पा लिया है लेकिन आत्मा में खुशी नहीं है, तो इसका जाहिर सा मतलब यह है कि ईश्वर से दूर है, ईश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया है। क्योंकि ईश्वर को चुनना, उसे प्रथम स्थान देना, वो हमें जीवन में शांति, आनंद प्रदान करता है। क्योंकि ये सारी बातें उसके स्वभाव में है। प्रेम करना, करुणा दिखाना, दया करना, जीवन देना, तरस खाना और अपने बच्चों के लिए सब चीजें मुहैया कराना, ये परमेश्वर का स्वभाव है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती के ऊपर आकर लोगों को दिखाया, उनके बीच में रहा और उनको प्रकट किया। प्यारे भाई और बहनों, तो अगर हमें आत्मत्याग करना है तो हमें स्वार्थ को छोड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मत्याग करें तो आपको स्वार्थ छोड़ना होगा। अपनी अभिलाषाओं को जिसकी आपूर्ति करने के लिए दौड़ते फिरते हैं, उसे त्यागना होगा, तभी हम यीशु का अनुसरण कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब मैंने कहा कि मसीहत जो है एक चुनौती है। क्रिश्चियन लाइफ इज अ चैलेंज। ये हर एक के बस की बात नहीं है कि कोई भी इसे आए और जी जाए। केवल वो जो आत्मत्याग करता और ईश्वर का अनुसरण करता, केवल वो, प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा मसीह है। क्योंकि मसीह शब्द का अर्थ ही है, ईसाई शब्द का अर्थ ही ये है, ईसाही मतलब ईसा के जैसा ही, काम करने वाला, बोलने वाला, चलने वाला, प्रेम करने वाला, दया दिखाने वाला, सेवा करने वाला, क्षमा करने वाला। ये प्रभु का वचन आज मुझे और आपको आमंत्रित करता है कि हम सही चुनाव करें। अब देखिए कि आदम और हेवा के जीवन में जो पाप आ गया, आज्ञा का उल्लंघन जो उन्होंने किया, उसका पाप उनके जीवन में आ गया। और हालांकि हमने पाप पर प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाई, मृत्यु को हराया, लेकिन फिर भी शैतान लोगों के जीवन में आकर प्रलोभन देता रहता है, और जो लोग प्रलोभन में फंस जाते हैं उनके द्वारा वो पाप करवाता रहता है। इसलिए संत पौलुस कहता है सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप ना किया हो, सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। तो होता क्या है, हम पाप में पैदा होते हैं। हम किस में पैदा होते हैं? पाप में पैदा होते हैं, पाप का ही चुनाव करते हैं और पाप में ही जीते हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं तो अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूं। दाऊद क्या कहता है? मैं तो अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूं, मुझ पर दया कर,
मुझ पर दया कर। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब मूसा विधान की पाटियां लेकर पर्वत से नीचे उतर रहा था तो उसने देखा कि इजरायली जनता एक पुतला बनाकर, एक मूर्ति बनाकर उसकी आराधना कर रहे हैं। तो मूसा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और वो क्रोध से भर गया और उसने हारून से कहा कि ये तुमने क्या कर दिया। तो हारून ने उसे उत्तर दिया, महोदय, आप जानते हैं कि इंसान का स्वभाव बचपन से ही बुराई की ओर है। इंसान का स्वभाव बचपन से ही बुराई की ओर है। इसलिए दाऊद ये कहता है कि मैं अपनी माता के गर्भ से पापी हूं, मुझ पर दया कर। तो हम पाप में ही पैदा होते हैं, पाप का चुनाव करते हैं और पाप में जीते हैं। आदम और हवा ने पाप को चुना। आदम और हवा चाहते तो इनकार कर सकते थे, आदम और हवा चाहते तो इनकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पाप को चुना क्योंकि उन्होंने जो शैतान से जो सुन रहे थे उन्हें लगा कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसलिए आज अपने आप से पूछें कि आप क्या चुनते हैं, आप किस चीज का चुनाव करते हैं और किस चीज में आप रहते हैं। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, धनी युवक का। यीशु के पास आया और कहने लगा कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और यीशु ने उससे पूछा, संहिता में क्या लिखा है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 और उससे आगे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं। ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो, एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। आदम और हेवा यहीं पर एक गलती कर गए। वो नहीं जानते थे कि वो तो ऑलरेडी जीवन में रहते हैं। उन्हें लगा कोई और बड़ा जीवन उनके लिए रखा है, इसलिए उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं हैं। ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। तब आकर मेरा अनुसरण करो। तब आकर मेरा अनुसरण करो। तो हुआ क्या, यह सुनकर वो नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया। यह सुनकर नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, बहुत धनी था। यह धनी युवक चुनाव नहीं कर पाया। उसने किसे चुना? अपने धन को चुना, क्योंकि वह धन के बगैर रह नहीं सकता था। धन उसका देवता था, धन उसके लिए सब कुछ था। वो उसे बेचना नहीं चाहता था। हालांकि वो यीशु को प्यार करता था, लेकिन प्रथम स्थान यीशु को नहीं दिया था। प्रथम स्थान उसने अपनी धन संपत्ति को दिया था। इसलिए जब उसने गलत निर्णय लिया तो क्या हो गया? उदास हो गया। आपका एक गलत निर्णय आपके जीवन में उदासी भर सकता है, और आपका एक सही निर्णय आपको अनंत जीवन की महिमा दिला सकता है। आपका एक गलत निर्णय आपके जीवन में उदासी ला सकता है, परंतु एक सही निर्णय आपके जीवन में आपको महिमा के दर्शन और अनंत जीवन दिला सकता है। तो आज चुनना होगा, आज चुनना होगा। यू एंड मी नीड टू सिलेक्ट कि आप क्या करने जा रहे हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। और बाइबल इसके विषय में बताती है कि हमें एक तो चुनाव करना है कि हम क्या करने जा रहे हैं।
दूसरी बात हमें चुननी है कि हम कौन से रास्ते पर चलने जा रहे हैं। दूसरी बात हमें चुननी है कि हम कौन से रास्ते पर चलने जा रहे हैं। और बाइबल इसके विषय में बताती है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 8। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 21 वर्स 8 ऑनवर्ड्स। तुम लोगों से कहोगे कि प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग रखता हूं, तुम स्वयं चुनो। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने यह वचन न पढ़ा हो, परंतु यदि आज आप ये वचन सुन रहे हैं तो आज ये आपका जीवन बदल देगा। बच्चों का, नवयुवक युवतियों का, जो अपने जीवन पर गर्व करते हैं, अपनी बुद्धि पर गर्व करते हैं, अपने पैसे पर गर्व करते हैं, अपने टैलेंट पर गर्व करते हैं, प्रभु ये कहता है कि देखो कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है, जिससे कि तुम अपनी बुद्धि पर गर्व मत करो, परंतु परमेश्वर पर भरोसा करो, उसके अपूर्व कार्यों पर भरोसा करो। और वो कहता है कि तुम आज चुनो, क्या चुनना चाहते हो। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू सिलेक्ट। कौन से रास्ते पर तुम जाना चाहते हो, मृत्यु के मार्ग पर जाना चाहते हो या जीवन के मार्ग पर जाना चाहते हो। तो मृत्यु का मार्ग कौन है और जीवन का मार्ग कौन है, ये इसके विषय में भी बाइबल स्पष्ट करती है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जीवन का मार्ग, जीवन का मार्ग यीशु मसीह है, जहां पर वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो जीवन का मार्ग प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा मैं ही वो रास्ता हूं, मैं ही वो मार्ग हूं, अनंत जीवन का रास्ता हूं, अनंत शांति का रास्ता हूं, तुम्हारे गुनाहों की माफी का रास्ता हूं, मैं तुम्हारे अनंत आनंद का रास्ता हूं। जो मेरे पास आता अंधकार में नहीं भटकेगा, बल्कि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप ही जीवन और मार्ग हैं, आप ही जीवन और आप मार्ग, सत्य हैं, आप सत्य हैं। मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अक्सर दुनिया दो रास्तों पर चलती है, अक्सर दुनिया दो रास्तों पर चलती है। और जब हम दो रास्तों पर चलते हैं तो हम जानते हैं कि हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। अक्सर दुनिया दो मन रख के काम करती है और बाइबल इसके विषय में हमें बताती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम पढ़ते हैं याकूब के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 में कि जो दो मन का व्यक्ति होता है, जो दो प्रकार के निर्णयों में रहता है, जिसे ये नहीं पता कि क्या करूं या ना करूं, ऐसा करूं या ना करूं, वो कैसा व्यक्ति है? समुद्र की लहरों के समान है। ऐसा व्यक्ति समुद्र की लहरों के समान है। बाइबल हमें बताती है याकूब के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 में, प्यारे भाइयों और बहनों, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती हैं। ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर और उसका सारा आचरण अनिश्चित रहता है। दो मनों वाला व्यक्ति परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल सकता है। दो मन वाला व्यक्ति जीवन में स्थिर कभी नहीं रह सकता है। दो मन वाला व्यक्ति, प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा महिमा से वंचित रह सकता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बिना दुख सहन किए हुए, बिना क्रूस सहन किए हुए, हम महिमा का मुकुट पाना चाहते हैं। हम महिमा का मुकुट पाना चाहते हैं। हम परमेश्वर की हुजूरी में जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें यूं ही स्वर्ग में स्थान मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, याद रखिए प्यारे भाइयों और बहनों, महिमा का मुकुट पाने से पहले हमें क्रूस को ढोना अनिवार्य है। महिमा का मुकुट पाने के लिए मुझे और आपको आत्मत्याग करने की जरूरत है। इसीलिए आत्मत्याग करना है तो सही चुनाव करना कि किसके पीछे जाना है। और बाइबल इतना ही नहीं, बाइबल केवल दो रास्तों की बात नहीं करती है, या फिर दो चीजों की बात नहीं करती है कि हमें किसका चुनाव करना है। बाइबल
दो स्वामियों के विषय में भी बात करती है। और प्रभु यीशु ने कहा कि इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से बैर करेगा या दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से प्रेम करेगा और दूसरे से बैर करेगा। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रियजनों, आज आपको यह डिसाइड करना होगा, आज आपको इस बात को चुनना होगा कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं। भौतिकवाद की, आधुनिक युग की, आधुनिक चीजों की सेवा करना चाहते हैं, उसमें बने रहना चाहते हैं, या फिर प्रथम स्थान आप परमेश्वर को देना चाहते हैं। ये आपका निर्णय होगा और प्रभु इस निर्णय के लिए आज आपका इंतजार कर रहा है। और वो निर्णय आज आपका जीवन बदल देगा। आप में से बहुत सारे लोगों का जीवन बदल देगा। प्रभु ने ये कभी नहीं कहा कि धन बुरा है या कुछ भी है या जो भी है, परंतु बाइबल हमें अवश्य कहती है कि धन बुराइयों की जड़ है। जब हम इसे प्राथमिकता देते हैं, जब ये हमारे जीवन में एक देवता के रूप में कार्य करता है, तो हमारे जीवन में बुराई उत्पन्न करता है। परंतु यदि हमारा भरोसा, यदि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो परमेश्वर हमें वो सारी योजनाओं को पवित्र करता है और हमें सफलता प्रदान करता है। तो बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। आज आप अपने आप से पूछें कि आप किसकी सेवा करते हैं, किसकी सेवा करते हैं। बच्चे, नवयुवक, युवतियां, आज के आधुनिक युग के लोग, और जो अपने आप को हर तकनीक में एडवांस समझते हैं, अपने आप से पूछें कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बाइबल हमें एक और अच्छी बात बताती है। एक सुंदर वचन योहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है, तुम्हें ना केवल दो मार्गों में से एक चुनना होगा, ना केवल तुम्हें दो स्वामियों में से एक चुनना होगा, परंतु तुम्हें दो पिताओं में से एक को चुनना होगा। इस संसार में दो तरीके के पिता हैं। एक पिता वो जो दया करता है, जीवन देता है, जिसके द्वारा जीवन इस दुनिया में आया है, और एक दूसरा जो पाप का पिता है, शैतान, जो जीवन को नष्ट करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, उसमें से भी आपको चुनना पड़ेगा, उसमें से भी आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल इसके विषय में स्पष्ट करती है कि मेरा पिता जिससे मुझे जीवन मिलता है, वो तुम्हें अनंत शांति प्रदान करता है। लिखा है अध्याय 8 पद संख्या 44 में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44, कि तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो, क्योंकि वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं था। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। मैं सत्य बोलता हूं, इसलिए तुम लोग मुझ में विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है? यदि मैं सत्य बोलता हूं तो तुम मुझ में विश्वास क्यों नहीं करते? जो ईश्वर का है वह ईश्वर का संदेश सुनता है। तुम लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम ईश्वर की संतान नहीं हो। बहुत सारे लोगों ने शैतान को अपने पिता के रूप में चुना है। बहुत सारे लोगों ने शैतान की युक्तियों को चुना है। ये मैं नहीं, ये बाइबल स्पष्ट करती है। बाइबल इस विषय में प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करता है, क्योंकि तुम इसलिए मेरी बातें नहीं सुनते, इसलिए उन पर नहीं चलते, क्योंकि तुमने किसे चुना है? शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो, क्योंकि तुमने उसी को चुना है, क्योंकि वो झूठ बोलता है, इसलिए तुम वैसा ही करते हो। निर्णय आपके ऊपर है। आज आप किसे चुनना चाहते हैं? एक और सुंदर उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं। मूसा जो फिरौन के महल में रहता था, उसकी बेटी ने
उसे अपना पुत्र बनाकर रखा था। अगर मूसा चाहता तो फिरौन की जगह ले सकता था। उस राज्य का, उस हुकूमत पर वो राज कर सकता था, क्योंकि वो तो दिन रात फिरौन के महल में रहता था। सब कुछ उसके पास था, सब कुछ उसके अधीन था। मूसा का निर्णय देखिए कि मूसा ने क्या चुना। मूसा ने सारी चीजों को त्याग कर प्रियजनों दुख सहना स्वीकार किया। उसे नहीं मालूम था कि भविष्य में उसे इज़राइल का नेता बनकर आगे बढ़ना होगा। उसे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन जब उसने निर्णय ले लिया, जब उसने चुन लिया कि वो प्रभु की सेवा करेगा और अपने जात भाई इज़राइलियों की सेवा करेगा, तो परमेश्वर ने उसे मसा किया, अभिषेक किया और उसके निर्णय को ब्लेस किया। हालांकि उसके जीवन में कष्ट था, परेशानी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को महान चिन्ह चमत्कार दिखाए। और आज यही बाइबल हमें मूसा के संहिता के विषय में बताती है। बाइबल हमें अनेक उदाहरण देती है जहां पर लोगों ने गलत निर्णय लिए। यूदस एक गलत निर्णय ले बैठा। यूदस एक गलत निर्णय ले बैठा, और जब उसने गलत निर्णय ले लिया तो उसका जीवन नष्ट हो गया। लेकिन पेतरुस ने एक अच्छा निर्णय लिया। पेतरुस ने अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी। पेतरुस ने अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी। उसने अपने अविश्वास के लिए माफी मांगी और यीशु के पास लौटकर चला आया, और यीशु ने उसे क्षमा कर दिया। आज की रात्रि जब आप ये वचन सुन रहे हैं प्रियजनों, तो आपकी पूरी जिंदगी की किताब आपके सामने है। मैं समझता हूं आपके पुराने जीवन की किताब आपके सामने खुली हुई है कि कौन कौन से समय पर कब आपने किस तरह का निर्णय लिया है और कैसे वो उस निर्णय ने आपके जीवन को या तो बर्बाद कर दिया या फिर आबाद कर दिया। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, आपके अतीत की किताब आपके सामने है। बचपन से लेकर युवावस्था, टीनेजर्स, एडोलेसेंट, प्रौढ़ावस्था, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, इन परिस्थितियों में, इन अवस्थाओं में अनेक बार ऐसे निर्णय लिए जिसके द्वारा आप अपवित्र हो गए, आपका मन अपवित्र हो गया, आपका कॉन्शियंस, आपकी अंतर आत्मा अपवित्र हो गई और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। हमारा अतीत एक ही है, हमारे दो अतीत नहीं है। सुनिए ध्यान से, we have only one past, we have only one past, अर्थात अतीत एक है लेकिन भविष्य के लिए विकल्प बहुत हैं। You have so many alternatives for your future. You have one past, but you have so many alternatives to be selected for your future. अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भविष्य के लिए क्या चुनना चाहते हैं। और यदि आप सही चुनाव करते हैं, यदि आप यीशु मसीह को चुनते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे भाग्य का विधाता है, जिसे हमारे जीवन पर अधिकार है, मृत्यु पर अधिकार है, कायनात पर अधिकार है, वो आपका जीवन, वो आपका अतीत बदल देगा। जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, प्रभु यीशु ये कहता है। वो आपके पुराने जीवन के पूरे हिसाब बराबर करता है और आपको जीवन देने के लिए तैयार रहता है। इसलिए आज की रात्रि प्रभु से ये कहना कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर उन बातों के लिए जब मैंने गलत निर्णय लिया और मैं इस संसार के पीछे और दुनियावी बातों के पीछे मैं भागने लगा, जब मैंने अनेक प्रकार की सांसारिक वस्तुओं और चीजों पर मैंने भरोसा किया। हे प्रभु यीशु, उन बातों के लिए मुझे क्षमा कर, मेरे गलत निर्णयों के लिए मुझे क्षमा कर। आज ये कन्फेशन करना, ये कन्फेशन करना और आपका जीवन बदल जाएगा। आज प्रभु से ये कहना, मैं तेरे चरणों में आया हूं प्रभु, मुझ पर दया कर, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में देता हूं। हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर और इसे
शुद्ध कर, स्वच्छ कर। मेरे पूरे परिवार में तेरी रूह का मसा छा जाए। और प्रभु ये कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे आने वाले वंशजों को क्या करूंगा? आशीर्वाद प्रदान करूंगा। आई विल ब्लेस योर जनरेशंस। मैं तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को आशीष दूंगा। कभी कभी दुख होता है बड़ा सोच के कि आने वाली पीढ़ियों का क्या होने वाला है। चौथी पीढ़ी के जो लोग हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे, जब उनकी आने वाली पीढ़ी होगी, तब क्या से क्या हुआ होगा आप और मैं नहीं जानते हैं। इसलिए माता पिता सही निर्णय लेना, होने वाले माता पिता सही निर्णय लेना, प्रभु को प्रथम स्थान देना। नवयुवक और युवतियां, ये वचन जो प्यारे भाइयों और बहनों जीवन देता है, शांति देता है, चंगाई देता है, यही हमारे लिए जीवन का रास्ता है। और प्रभु ने आज हमें बताया कि तुम दो रास्तों में से एक चुनो, जीवन का या मृत्यु का। तुम दो स्वामियों में से एक चुनो, धन को या ईश्वर को। दो पिताओं में से एक चुनो, स्वर्गीय पिता को या फिर इस संसार के नायक शैतान जो कि पिता है, जिसके द्वारा पाप इस दुनिया में आता है। उसमें से तुम आजाद हो, जिसे चुनना चाहते हो तुम चुन लो, भलाई या बुराई। तुम डिसाइड कर लो किसे चुनना चाहते हो, किसकी सेवा करना चाहते हो। ये वचन आपके लिए है, आज आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपके बेटों के लिए है। अगर ये सही निर्णय करेंगे तो इनकी आने वाली पीढ़ियां, प्रभु कहता है, दे विल बी ब्लेस्ड फॉर एवर। वो सदा आशीषित रहेंगी। 1000 पीढ़ियों तक मैं इन्हें आशीष देता रहूंगा, जैसा कि मैंने शपथ पूर्वक तुम्हारे पूर्वजों से, इब्राहिम, इसहाक से मैंने शपथ पूर्वक ये कहा था कि मैं इसकी संतति को ब्लेस करूंगा, आशीर्वाद प्रदान करूंगा। वो वैसा ही करेगा, क्योंकि उसका वचन कभी पुराना नहीं होता। The word of God never becomes old, my dear brothers and sisters. The gospel never becomes old. It is every day, it is anew. कोई बुजुर्ग होता है या बूढ़ा बनता है, वो मैं और आप होते हैं। परमेश्वर का वचन कभी बूढ़ा नहीं होता है। जैसा बोला गया था, आदि में था, वैसा है और हमेशा तक रहेगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के वचन के द्वारा। प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे। आज की रात्रि जो वचन आपको सुनाया गया है प्रभु के द्वारा, उस वचन के द्वारा आपके जीवन में शांति आ जाए। आइए हम प्रभु से कहें कि हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में तेरी आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए, मेरा दिल तेरा सिंहासन बने, मेरी आत्मा तेरा आसन बन जाए, और मेरे मन में तू विराजमान हो जा, मेरे घर में तू विराजमान हो। मैं ये निर्णय करता हूँ, मैं ये चुनाव करता हूँ कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरे माता पिता, मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरा पति आज से तेरी सेवा करेंगे। जैसा तू कहता हम वैसा ही करेंगे। हमें आशीष प्रदान कर, हमारे बीते कल को प्रभु माफ कर। जाने अनजाने में जो गर्भपात का पाप हमने कर दिया, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। हमने जो हत्या हो गई हमारे जीवन से, गरीबों का हमने अधिकार छीना, हमने जो लोगों को सताया, लोगों पर अत्याचार किया, हे प्रभु उसके लिए हमें क्षमा कर। हमने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, उन पर हाथ उठाया, उन्हें गालियां दी, उन्हें मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया। हे पिता, आज हमें क्षमा कर। हमारे बीच में जो मनमुटाव है, ईर्ष्या, द्वेष, दलबंदी है, जो झगड़े हैं, हे प्रभु यीशु उनके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मेरे विश्वास को दृढ़ कर और मुझे शांति और चंगाई प्रदान कर। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु यीशु यीशु
यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। प्रभु से ये कहना कि प्रभु मेरे चेहरे पर तेरी रोशनी चमके, मेरे घर में हे प्रभु यीशु तेरा अनुग्रह हो जाए, मेरे परिवार में तेरी आशीष आ जाए, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके और मेरे जीवन से हर वक्त, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे दाम्पत्य जीवन से, मेरे पुरोहिताई के जीवन से हे प्रभु तेरी महिमा होती रहे, तेरी बड़ाई होती रहे। हम घटते जाएं और तू बढ़ता जाए, तेरी महिमा हमारे कामों के द्वारा हमारे बच्चों के जीवन में होती जाए। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। प्रभु से कहना कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, हे यीशु मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, क्योंकि तू प्यारा है हे प्रभु। तूने खुद का लहू देकर मुझे खरीद लिया, तूने मेरे जीवन का मूल्य अपना रक्त बहाकर चुकाया है। आज ये मेरे जीवन में हे प्रभु यीशु मेरे परिवार में और मुझे आशीष और अपनी रूह का दुगना मस्सा प्रदान कर। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा।
हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। हालेलुया 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 बाबा वशंदर लबारा बारा 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 ओ द वाशंदर लबरोशी के मेरे मुन्ना बाहर बावलोशने मेरे दे 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 हालेलुया 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 हालेलुया। सारी रोग बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, निसंतानता के बंधन यीशु के पवित्र लहू से जल के राख हो जाएं। एलर्जी की बीमारी, इन्फेक्शंस की बीमारियां, बवासीर की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, निसंतानता की बीमारी, शुगर के बंधन, लकवे के बंधन, आर्थिक परेशानी के बंधन यीशु के पवित्र लहू से जल के राख हो जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से, यीशु के पवित्र लहू से आदेश देता हूँ, उन तमाम शरीरों से निकले और जल के राख हो जाए। डिप्रेशन की गंदी आत्मा यीशु के पवित्र लहू से जल के राख हो जाए। ह्यूमिलिएशन की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से आपके शरीरों से निकले। जिस किसी व्यक्ति को इस वक्त निराशा की दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से अधिकार लेकर आदेश देता हूं कि ये गंदी दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकले। रक्तस्राव की, कैंसर की दुष्ट आत्मा, रसौलियों के बंधन यीशु के पवित्र नाम से जल के राख हो जाएं। यूरिक एसिड की बीमारी, गठिए के रोगों की बीमारी, गांठों की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी यीशु के पवित्र लहू से जल के राख हो जाएं। फेफड़े के इन्फेक्शन, सिर दर्द, सर्वाइकल की समस्या, रीढ़ की हड्डी की समस्या, पैरों के दर्द, नसों की ब्लॉकेज, हृदय के ब्लॉकेज यीशु के पवित्र लहू से इसी वक्त सारा बंधन टूटे। अधिकार लेता हूं यीशु के सामर्थ्य से। हर प्रकार के लड़ाई झगड़े, मन मुटाव की दुष्ट आत्माएं आपके शरीरों को छोड़ें और निकलें और जल के राख हो जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। डिलीवरेंस डिलीवरेंस डिलीवरेंस, छुटकारा यीशु के नाम से छुटकारा मिले राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र लहू से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। लकवे की दुष्ट आत्मा, लकवे की बीमारी यीशु के नाम से आपको छोड़े। नशे की दुष्ट आत्मा, अस्थमा की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के बुखार की, सर्दी जुकाम की, हर प्रकार की बीमारियां यीशु के पवित्र नाम से राइट नाउ यीशु के नाम से निकले और जाएं, निकले और जाएं, निकले और जाएं। ला 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 शिंग बाबा बाशंदर लेवे एली 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 शिंग बरा 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 बाशंदर लोबरा एनी मना मोरा बाहर दंडो लो शिंग बरा बोल दबा नील बरा शिंग मेने 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 लो हालेलुया 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 हालेलुया। पोष्चा बाबा शंकर लेवे लेवे आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने से लगाएं, प्रभु से कहें कि हे प्रभु मेरी दुआ तेरे पास पहुंचे। विच हजूर तेरे मेरी दुआ तेरे पास पहुंचे। हे प्रभु यीशु मैं तेरे पास आया हूं। आज मैं निर्णय करता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ मैं तेरी सेवा करूंगा। हे प्रभु यीशु मैं तेरे मार्गों पर चलूंगा। मैं आज ये निर्णय करता हूं, शपथ पूर्वक निर्णय करता हूं कि हे परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, अपने पति, अपनी पत्नी के साथ। मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे गुनाहों को माफ कर। विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे। विच तेरे हुजूर प्रभु से कहना कि हे प्रभु तेरी हजूरी में मेरी दुआ पहुंचे, तेरे सिंहासन के पास मेरे निवेदन पहुंच जाए। मुझसे मुंह मत छिपा। हे प्रभु यीशु धुएं के जैसे
उम्र गई है मेरी और हड्डियां मेरी जल रही हैं, छीज रही हैं। ऐसे जैसे कि तंदूर में लकड़ियां जलती हैं, आग जलती है, वैसे मेरी हड्डियां छीज रही हैं। जो बीमार हैं, लकवे से पीड़ित हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, जो बेड रिडन हैं, हे प्रभु यीशु इन पर दया कर। इनकी हड्डियां छीज रही हैं, हे प्रभु यीशु इनकी हड्डियों की मज्जा तक में तेरा पवित्र लहू का अभिषेक होने पाए। हे प्रभु यीशु तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले, अधिकार ले। दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाकर खुला रखना। प्रभु आपको चंगा कर रहा है। राइट नाउ ही इज ब्लेसिंग यू, ही इज ब्लेसिंग यू विद हिज प्रेशियस ब्लड। प्रभु यीशु आपको अपने पवित्र लहू से मसा कर रहा, ब्लेस कर रहा, आपको चंगाई दे रहा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके बंधन खुले हैं। आज प्रभु ने जिनको आजाद किया है पुराने जीवन की दास्ता से, पुराने हर प्रकार के ऐसी बातों से जो अब तक छिपी हुई थी, कन्फेशन करना, पाप स्वीकार करना और यीशु के सामने अपनी मन्नतों को रखना। तेरे हजूर मेरी दुआ उड़ पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ उड़ पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ उड़ पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ उड़ पहुँचे। मुँह में तो ना छुपावी तंगी बीच हाथ बढ़ावी, मुँह में तो ना छुपावी तंगी बीच हाथ बढ़ावी, मुँह में तो ना छुपावी तंगी बीच हाथ बढ़ावी, मुँह में तो ना छुपावी तंगी बीच हाथ बढ़ावी। देवी उत्तर जरूर मेरी दुआ उड़ पहुँचे, देवी उत्तर जरूर मेरी दुआ उड़ पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ उड़ पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ उड़ पहुँचे। तुए बाग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी तेरी, तुए बाग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी तेरी, तुए बाग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी तेरी, तुए बाग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी तेरी, तुए बाग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी तेरी, बाग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी तेरी, जी में बढ़ता तंदूर मेरी दुआ उड़ पहुँचे, जी में बढ़ता तंदूर मेरी दुआ उड़ पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ उड़ पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ उड़ पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ उड़ पहुँचे, विच तेरे हजूर
मेरी दुआ उन पहुँचे, मेरी दुआ उन पहुँचे। मेरी दुआ उन पहुँचे। आप में से बहुत सारे लोगों ने गवाहियां भेजी हैं और ये प्रभु की महिमा के लिए हैं। मैं इन गवाहियों को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। किरण बारला लिखती हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैंने निवेदन किया था और प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मैं अच्छी हो गई हूं, अस्पताल से लौट आई हूं। प्रभु के पवित्र हाथ ने मेरा इलाज किया और सभी प्रक्रियाएं सफल हो गईं और मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं फिर से अपने परिवार में आकर खुश हूं। इन सब के लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूं। बोलिए आमीन। आमीन। स्टीफन तामुली लिखते हैं कि मेरी मां बुखार, सर्दी तथा पूरे शरीर में दर्द से पीड़ित थी। आराधना के समय वह संपूर्ण रूप से चंगी हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। बोलिए आमीन। आमीन। उर्मिला की रातें लिखती हैं कि आपकी आराधना एवं प्रार्थना के द्वारा मुझे आत्मिक शांति मिलती है तथा मन हल्का हो जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और प्रभु की महिमा और उनके चिन्ह चमत्कारों के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। बोलिए आमीन। आमीन। स्मिता रॉड्रिक्स मुंबई से लिखती हैं कि मेरी सिस्टर को कोरोना की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और तीसरी बार टेस्ट करवाने से वो बहुत घबरा रही थी। 24 तारीख की आराधना में प्रभु के पास हमने निवेदन किया, प्रार्थना की और उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। हम ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। किरण क्रिकेटा राउरकेला उड़ीसा से लिखती हैं कि मैं अपनी सासू माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी और मैंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजी थी। उनकी किडनी की परेशानी से उनको चंगाई मिले, इसके लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी। उनका यूरिन तथा स्टूल बंद हो गया था और बेड से उठ नहीं पाती थी। उनका यूरिन और स्टूल बंद हो गया था, वह बेड से उठ भी नहीं पाती थी, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से चंगी हो गई हैं और अपने काम खुद कर पाती हैं। ये सब ईश्वर की कृपा का परिणाम है। हम आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा और ईश्वर की कृपा से अच्छे हो गए हैं। मैं फादर अशोक जी और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। बोलिए आमीन। आमीन। विनीता लॉरेंस लिखती हैं, नवंबर में मेरे पापा बहुत बीमार पड़ गए थे। वो बहुत शराब पीते थे जिस वजह से उनके लीवर में पस भर गया था। नवंबर में उनका फोन आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं उन्हें अस्पताल ले गई और वहां जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें एडमिट करने के लिए बोल दिया। जब मैं उन्हें अस्पताल ले गई उस समय ना तो मेरे पास किसी का साथ था और ना ही मेरे पास पैसे। फिर मैं प्रभु यीशु में विश्वास करके पापा को अस्पताल ले गई। उस समय प्रभु यीशु ने मेरा साथ दिया, पैसों का इंतजाम भी हो गया और पापा का इलाज भी हो गया। अब वो स्वस्थ हैं और अपने काम में जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने उन्हें नया जीवन दिया है। इतने सारे उपकारों के लिए मैं उन्हें तहे दिल से ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। रूथ लॉरेंस लिखती हैं कि मैं यीशु को धन्यवाद देती हूँ। मैंने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट निवेदन भेजा था और मेरी शुगर एवं ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल में है। साथ ही फादर जी की प्रार्थनाओं के द्वारा मेरी बेटी जोसेफिन भी काफी ठीक होती दिख रही हैं। फादर जी जब आराधना कर रहे थे तब उनका हाथ मुझे लाल रंग का दिखा। मैं इस विशेष कृपा के लिए यीशु को बार बार धन्यवाद देती हूँ। सुजैन जोस केरला से लिखती हैं कि मैं पिछले 10 महीनों से गैस्ट्राइटिस की परेशानी से गुजर रही थी तथा अब मैं एकदम ठीक हूं। आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। ईश्वर के महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए मैं ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं। लक्ष्मी मार्को शिवपुरी से लिखती हैं कि पिछले 2 दिनों से मुझे अत्यधिक बुखार था।
आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं भली चंगी हूँ, स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अल्फ्रेड पीटर लिखते हैं, मैंने अपने अच्छे स्वास्थ्य तथा परेशानियों से छुटकारे के लिए निवेदन किया था। मैं आपकी प्रार्थना के द्वारा चंगा हो गया हूँ। ईश्वर ने मुझे सभी परेशानियों से छुटकारा दिया। मैं ईश्वर का लाखों बार कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सलोमी लकड़ा लिखती हैं कि कल जब आराधना चल रही थी, अचानक मेरे पति का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो अस्पताल चले गए। फिर मैं उन्हें देखने जा रही थी तो मन ही मन प्रार्थना करते जा रही थी और आराधना में उन्हें समर्पित कर रही थी कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। सीटी स्कैन में पता चला कि सिर में क्लॉटिंग हो गया था। फिर डॉक्टर ने कहा कि प्रभु को धन्यवाद दो, इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर में आपको लकवा भी हो सकता था, पर आप सही सलामत हैं। मैं इसके लिए ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे पति को नया जीवन दिया है। बोलिए आमेन। आमीन। स्मिता रॉड्रिक्स मुंबई से लिखती हैं कि मेरे पति को राइट पैर में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने कहा इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बहुत घबरा गए। हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने एक्सरे किया और कुछ दवाइयाँ दी। हम घर आ गए और प्रतिदिन आराधना में भाग लेकर प्रार्थना करने लगे और आज वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई दर्द नहीं है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए आमेन। आमीन। शांता मुंबई से लिखती हैं कि मेरी बेटी रीमा को 2 साल से शादी के लिए तैयार कर रहे थे। कभी हाँ कभी ना, ऐसा ही चलता रहता था। मैं रोज आपकी ऑनलाइन वर्शिप में भाग लेती और निरंतर मैं प्रार्थना करती। मैं यीशु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु आपकी इच्छा हो तो शादी होने दे, वरना नहीं। तो मैं 2 साल से यही प्रार्थना करती थी। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। 7 दिसंबर को मेरी बेटी की शादी हुई है। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ उनकी इस महान कृपा के लिए। बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। घुटनों पर आ जाएं, समर्पित करें प्रभु को, अपने परिवार को, और निर्णय जो आपने लिया है उसमें दृढ़ हो जाएं। प्रभु से कहें कि ये प्रभु मैं अपना जीवन सौंपता हूँ। अपने माँ बाप को, पति पत्नी को, बच्चों को, नवयुवक युवतियों को मैं समर्पित करता हूँ, बुजुर्गों को मैं समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरी आवाज तेरे हुजूर में पहुंचे। हे प्रभु मेरे निवेदन तेरे पास पहुंचे। हे प्रभु अपना मुख मुझसे मत छिपा, मेरी ओर तरस खा, मेरी ओर देखने की कृपा कर। मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कर। तू अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। हे प्रभु यीशु, आज तेरे इन बच्चों के जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, रोग है, बीमारी है, किडनियों की बीमारी, लीवर के इन्फेक्शन से, हृदय की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर से, तेरे पवित्र लहू से जल के राख हो जाए। आज की रात्रि इनके चौखटों और इनके बिछौनों को अपने पवित्र लहू से अभिषेक कर दे। तेरा स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे। आज की रात्रि इनके घर के चारों कोनों में अपने रक्षा स्तंभ लगा दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवारों पर तेरा आशीर्वाद बना रहे। हम तुझसे दया की याचना करते हैं और तेरा पवित्र लहू अपने शरीर, आत्मा, हृदय, परिवारों पर लगाते हैं। हे प्रभु यीशु, हम पर और पूरे परिवार पर दया कर और हमें चंगाई, शांति, हिम्मत, सांत्वना प्रदान कर। रक्तस्राव की बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, हर प्रकार की लाइलाज बीमारियां, शुगर, अस्थमा, ल्यूकोरिया, सफेद दागों की बीमारी, आंख के रोग, किडनी के रोग, हे प्रभु यीशु, लीवर के इन्फेक्शन से, स्किन के इन्फेक्शन, तेरे पवित्र वचन के द्वारा ये सभी तमाम रोगी चंगे हो जाएं। घरों, परिवारों, दिलों, दिमाग से और जीवन से हर प्रकार की बुराई, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े दूर, तथा की आत्मा निकले और तेरे क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। जितने लोगों ने विश्वास के साथ वचन ग्रहण किया है, इनका भाग्य पलट दे, इनके जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन।
की महिमा के लिए हम इस गीत को गाएंगे कि हे प्रभु हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। हम तेरी महिमा अपने जीवन में देखना चाहते हैं। इस गीत को हम ताली बजाते हुए गाएंगे और प्रभु का आशीर्वाद हम ग्रहण करेंगे। और चाहिए तेरा जलाल हमें 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 और चाहिए। अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपने जोरो जला हो जलाल में आ, अपने जोरो जो हो जलाल में। तेरी रूह का मसा हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोरो जहा हो जलाल में आ, अपने जोरो जला हो जलाल में। तेरी रूह का मसाया में और चाहिए तेरा जलाल हमें 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 और चाहिए। रूह की मामूरी चाहिए, रूह की मामूरी चाहिए, रूह का माहौल चाहिए, रूह का माहौल चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए, तेरी मामूरी चाहिए, तेरी मामूरी चाहिए, तेरा माहौल चाहिए, तेरा माहौल चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए, लहू का जोर चाहिए, लहू का जोर चाहिए, रूह की तलवार चाहिए, रूह की तलवार चाहिए, तेरा जलाल चाहिए, तेरा जलाल चाहिए, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी जोर में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की।